सतीश जी, ये बादल जी की बात एक हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे चुनाव में हमने ये भी देखा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारें उलट गई हैं। बेरोजगारी भी प्रभावित करती है। आप देखिए कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और तेजस्वी ने बेरोजगारी की बात की, तो क्या भीड़ उमड़ी और अच्छा खासे वोट मिले उसके बेसिस पे। सुषमा स्वराज की सरकार, आपको याद होगा कि प्याज की महंगाई पे चली गई थी। तो ये भी दोनों तरह के हमारे पास दृष्टांत हैं। आपको क्या लगता है, मैं पहले यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जो बीजेपी के कोर इश्यूज हैं वो इतने क्यों कम, इस पर इतनी राय इतनी कम क्यों आ रही लोगों की। मंदिर, हिंदुत्व, ये क्या अब पिछले 5 सालों में खास तौर पर, चूंकि उस तरह से जीवन स्तर नहीं उठा है और चुनौतियां बढ़ गई हैं, आर्थिक चुनौतियां, क्या उन्होंने पीछे धकेल दिया है इन प्राथमिकताओं को? मुकेश जी, देखिए, मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि जब बेरोजगारी, महंगाई और उसके साथ साथ शायद भ्रष्टाचार, इसका अगर जब कॉकटेल हो जाता है तो मुद्दा प्रभावी होने लगता है। मैं भ्रष्टाचार की तो बात उतना नहीं करूंगा, लेकिन बेरोजगारी और अवसर की कमी और उसमें महंगाई, ये मिलके एक न एक आवाज और एक न एक व्यथा जो है वो बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का आपने कोर इश्यू का बात उठाया, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया है कि नहीं, लेकिन जब बातें अगर आप जोरदार तरीके से अपनी बात कहने लगते हैं तो कहीं न कहीं आदमी विवश होता है उसको सोचने के लिए। इनसे शायद ये गलती हुई है कि ये 3 महीना पहले ही जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, उसमें 3 महीने गुजर गए और इसके बाद मुझे ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसा लगता है देखने में। ऐसा तो कहीं भाजपा ओवर डिपेंडेंस में तो नहीं है मोदी जी के ऊपर, या मोदी जी का एकांगी एक तरफा चुनाव प्रचार है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस अगर भाजपा में दिखाई पड़ रही है, मैं तो कहूंगा दिखाई पड़ रही थी, तो ये अंडर कॉन्फिडेंस जो है विपक्षी पार्टियों वालों में भी दिख रहा है, अंडर कॉन्फिडेंस। मैं भी अपना सर्वे एक तरह से करते रहता हूँ, वो लिमिटेड वे में, तो कुछ कुछ उसकी भी चीजें सामने आती है, उसको थोड़ा ये जिक्र नहीं करना होगा, वो मेरे लिए है सिर्फ। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि जो एक संकट आया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस मामले में बड़ी तेज हैं प्रचार प्रसार में, उनको ये समझ में बात आ रही होगी कि एक विश्वसनीयता का संकट है। आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, विश्वसनीयता का, कि जो ये बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो सारी चीजें हैं, वो क्या बिल्कुल सही है या नहीं है। आप इस चीज को समझिए, इस बात को, इसको और हम दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। नहीं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप। हाँ, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू में जब अपना सर्वे कर रहा था तो मुझे पहले 6 टैक्सी ड्राइवर मिले, उसमें से तो 5 एकदम अंधभक्त बीजेपी वाले। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जो मैं अपना सर्वे कर रहा हूँ, उसमें अधिकांश जो है इन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं जिसकी आप चर्चा लेकर आ रहे। ये मैं बड़ा अंतर देख रहा हूँ। ये क्यों हुआ है मुझे नहीं मालूम। क्या आवाज दबी हुई थी, लोग बोलते नहीं है। मतलब एक ऑटो ड्राइवर ने तो ईडी की बात कर दी है। हमने कहा अरे ये क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है मुकेश जी कि भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल कमजोर है, ऐसा नहीं है। जब मैं अपने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा को, हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल कमजोर नहीं है, उसके पास बहुत सारी ताकत है। लेकिन ये जो कोर इशू का कमजोर होना, क्या बीजेपी के लिए चिंता का सबब नहीं है कि उसका यूएसपी जो है, उसका जो कोर वोटर है, वो भी छिटक कर दूसरी बातें सोचने लगा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोर
को आप समझिए इस चीज से, जो हम जैसा आप समझते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि जो हिंदुत्व है और जो ये विभाजन वाली बातें होती हैं, एंटी मुस्लिम और वगैरह वगैरह, वही कोर इश्यू है इनका। हमको लगता है कहीं न कहीं एक गड़बड़ी इनसे हुई है ये, कि कोर इश्यू के आगे इन्होंने विकास, लोगों के प्रति का जस्टिस, लाभार्थी वगैरह को कुछ ज्यादा तूल देने का सोचा होगा, इसीलिए शायद राम मंदिर का उद्घाटन पहले हो गया। अब जब आदमी सामने देखता है अपने जीवन में, अपने घर में, तो क्या देखता है, इसका एक बड़ा महत्व है, वो विवेचना उस ढंग से करता है। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी संगठन में, पैसे में, प्रचार में, इन सारी चीजों में भारी है। और मैं अपने अगल बगल जब देखता हूं तो अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि जो इनके मैं यूपी की बात कर रहा हूं, वहां अधिकांश जो मेरे अगल बगल की सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी लगती है, उनके कैंडिडेट कम से कम भारी लगते हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जो बुलंदी, जो एक तरफा, जो मतलब एक तरफा चुनाव लग रहा था, शायद अब वो ऐसा नहीं है। अभी भी बिसात पर भाजपा का मतलब हम कहेंगे भारी ही है। अभी तो और ऐसी भी चीजें हैं कि हम बंगाल किधर जोड़ रहे हैं, उड़ीसा किधर जोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी फैक्टर्स आएंगी, आ रही हैं, मेरे ख्याल से आएंगी भी। लेकिन मुझे कुछ न कुछ टर्निंग दिखाई पड़ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।